हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। और मैं आप लोगों के लिए आज फिर से एक नया लेक्चर लेकर आ गया हूं। और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो क्लास 10th पास कर जस्ट 11th में इंटर किए हैं, उनके लिए बहुत ही खास अपॉर्चुनिटी जो कि आप इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं बच्चों, आप लोग सारे बच्चों को, कि सबसे पहले हमारे चैनल के साथ आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन को, और उसके बाद हमारे चैनल के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए, आज का एक बहुत ही खास लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं, और वो भी आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक का एक पहला लेक्चर, जिसमें हम लोग बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे यहाँ पे, जो कि बेसिक कंसेप्ट को यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं अभी। तो आज जितने भी बच्चे जो हमारे चैनल के साथ जुड़ गए हैं, तो सबसे पहले तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, जो कि जिससे हमें बहुत अच्छा लगता है कि कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ता है आप इस तरीके से। तो आप देखिए, आज का जो ये लेक्चर है, आज मैं सिखाने वाला हूँ इसमें बेसिक कंसेप्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है भाई? आपके मन में ये सवाल आता होगा, आखिरकार ट्रिग्नोमेट्री है क्या? तो देखिए, सबसे पहले इस वर्ड को हम लोग समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री को दो वर्ड से लिया गया है। पहला आपका है ट्रिगोन और दूसरा है मेट्रॉन। और ये दोनों वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है। क्या है? एकदम बेसिक क्लास आपको बताया जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री का। आप एकदम बढ़िया से समझे, बहुत अच्छे से, और जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइब लाइक हमारे चैनल को कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये और वो इसमें क्या है कि इस वर्ड को सिर्फ कनेक्ट करता है। अब इस वर्ड को अगर आप ब्रेक करते हो तो देखिए, यहाँ पे आप देख लीजिए, ट्रिगोन को आप अगर ब्रेक करोगे तो ट्राई है ना, और गोन का मतलब साइड होता है, तो इसका 3 और इसका मतलब होता है साइड। और मेट्री, इधर वाले पार्ट को अगर मेट्री को आप समझना चाहेंगे तो इसका मतलब ही होता है मेजरमेंट। फिर से ये पूरे वर्ड को तो ऐसा लिया गया है, बाकी हम लोग को अभी भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ आता। सर बताइए कैसे होता है, ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब होता है, सर बता दीजिए जरा। तो ट्रिग्नोमेट्री उसको कहा जाता है जब किसी 3 साइडेड फिगर को हम लोग मेजरमेंट करते हैं, मतलब 3 साइड से घिरा हुआ फिगर को जब हम लोग मेजरमेंट निकालते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसी को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसमें ट्राई, आपका ट्राई आया मतलब 3 मतलब 3 साइड से घिरा हुआ फिगर को जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं। आखिरकार इसमें मेजर किसको करते हैं सर? तो साइड्स और एंगल को मेजर करेंगे, और किसको मेजर करेंगे? तो ये तो बेसिक बातें हुई कि ट्रिग्नोमेट्री कहते किसको है। बस अब इसमें कुछ बातें, बेसिक टर्म्स जो आपके स्पॉट हुए हैं, ये पहले मैं मिटा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं मिटा लेता हूँ इसको, और फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहला बात इसमें, जब ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा है, सबसे फर्स्ट बातें आपको इसमें क्या याद रखना है कि ट्रायंगल। सबसे पहले इसमें क्या आया? ट्रायंगल आया। ट्रायंगल 3 साइडेड फिगर कैसा होता है? तो ऐसा ही होगा ना, बिल्कुल ऐसा होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया। कोई दिक्कत? आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पढ़ेंगे कि कैपिटल ए जो वर्टेक्स दिया गया, इसके सामने वाले साइड को हम ए नाम दे देते हैं, ये जो है इसके सामने वाले को बी नाम दे देते हैं, और इसके सामने वाले साइड को सी नाम दे देते हैं। ऐसे आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें बताया जाएगा, है ना बच्चों? पेशेंस रखिए, सारी चीज़ों को बताया जाएगा धीरे धीरे। अब यहाँ पे देखिए कि कुछ दूसरा बात इसमें क्या होता है कि अगर आपने ट्रायंगल को स्पॉट किया है तो इसमें एक चीज़ तो और याद रखना पड़ेगा कि अगर 2 साइड का सम निकालते हैं तो हमेशा तीसरे से ये क्या आएगा? बड़ा आएगा। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको कि 2 साइड का डिफरेंस अगर आप निकालते हैं तो तीसरा से छोटा होता है। लेकिन कोई मॉड में होता है बच्चों, तो 2 तरीके से उसको निकाला जाता है। जैसे मॉड में अगर कोई फंक्शन a माइनस बी दिया हुआ है ऐसा, तो इसको 2 तरीके से हम लोग समझते हैं। अगर ये माइनस लेकर आएगा बाहर, क्योंकि मॉड x का मतलब ही होता है प्लस माइनस x होता है, तो अगर माइनस लेकर आया तो c, तो ये माइनस a प्लस बी मल्टीप्लाई हो गया।
अब देखिए फिर से जो है c प्लस ए हो गया, मतलब दो साइड का सम फिर से बड़ा हुआ तीसरे से। फिर अगर ये एज इट इज आएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से उसको उधर भेज देंगे आप, तो ये हो जाएगा b प्लस सी, फिर से दो साइड का सम तीसरे से बड़ा हो गया, है ना। और चौथा पॉइंट्स आपको क्या याद रखना है कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ये सब बेसिक बातें आपको याद रखना है ट्रायंगल से रिलेटेड। अच्छा, और क्या इसमें हम लोग स्पॉट किए हैं कि अब देखिए ये चीज़ आपको तीन एंगल यहाँ पे बना, देखिए अब सबसे बड़ा जो एंगल होता है वही सबसे बड़ा साइड होता है, मतलब जो सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने वाला साइड सबसे बड़ा होता है। मतलब कि जो भी आपका इसमें साइड अब सबसे बड़ा होगा, अगर मान लीजिए ये एंगल सबसे बड़ा हो गया, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में भी देखते हैं आप, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में अगला जो हम लोग सीखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल को ही सीखें, यहाँ तक आप पहले देख लिए, उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग जो है देखते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या है, देखिए इस ट्रायंगल को जो आपने लिया है, यहाँ पे पहले इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, पांचवा पॉइंट आपका जो होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को जब आप लेते हो तो ये आपने देखा होगा शायद ऐसा PMO, अगर ऐसा आप राइट एंगल ट्रायंगल लेते हो तो ये सबसे बड़ा एंगल यही तो होता है 90। तो 90, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में एक 90 डिग्री से तो ज़्यादा होगा नहीं, तो सबसे बड़ा एंगल कौन, 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो ये सबसे बड़ा साइड कौन होता है, हाइपोटेनस, जिसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं आप, और H और इसको P परपेंडिकुलर, और ये बेस होता है। अच्छा, जब ये ट्रायंगल में ये भी होता है तो अगर इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में आपने क्लास 10th में सुना होगा, क्या होता है बच्चों, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस आपने कहाँ सीखा था, क्लास 10th में। क्लास 10th में इसी तरीके का राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग लेते थे और उसी से हमारा जो है साइन कॉस टैन जो आता था। तो अगर ये देखा जाए तो साइन और कॉस और टैन जो लिखा गया था वो P और B/H और P/B, मतलब इसको अगर देखा जाए तो आप इसको याद रखेंगे, पाकिस्तान भूखा और प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये इस तरीके से आप याद रखेंगे इसको। तो ये आप बेसिक क्लासेस अभी अटेंड कर रहे हो, तो ये सब सारी चीज़ें आपने सीख कर आया है, क्लास 10th में ही आपने पढ़ लिया है। तो अब इसको, अब साइन का उल्टा, जैसे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपने अगर देख लिया यहाँ पे, तो बाकी 3 तो उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और, अब ये देखिए जो थीटा एंगल आप देख रहे हो, ये थीटा कौन दे रहा है आपको, कौन दे रहा है, यही तो रेशियो दे रहा है ना, तो ये साइड का रेशियो ही आपको थीटा एंगल दे रहा है, ठीक है। तो अगला पॉइंट जो छठा है, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम भी आपने पढ़ा है क्लास 10th में। क्या होता है, p² + b² = h²। ये सारी चीज़ें आपने क्लास 10th में कर आए हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया आपको कि ये रेशियो आपको याद रखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, जैसे P पाकिस्तान, B भूखा, P से प्यासा, तो इस तरीके से आप इस राइमिंग वर्ड को याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपने जो सीखा है, क्या यहाँ तक किसी को भी कोई परेशानी, अगर नहीं है तो लाइक सब्सक्राइब आप जल्दी कर दें हमारे चैनल को, क्योंकि आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर जो है आज ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट हो गया। अब हम लोग जो है एंगल को देखेंगे, क्या देखेंगे, एंगल। अगला जो है हमारा एंगल, बेसिक कंसेप्ट एंगल का। एंगल क्या होता है बच्चों, एंगल क्या होता है, जैसे एंगल जब भी बनाते हो तो 2 आर्म्स से ही बनता है, आर्म्स जो होता है, तो एंगल को डिफाइन कैसे करेंगे, तो रोटेशन पे डिपेंड करता है, कितना बड़ा एंगल बनेगा वो रोटेशन पे ही डिपेंड करेगा ना, जितना अमाउंट में आप रोटेट करोगे उतना बड़ा एंगल बनेगा। तो अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो द अमाउंट ऑफ रोटेशन इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एंगल,
यही एंगल होता है। एंगल का दो सेंस होता है बच्चों, दो सेंस होता है। क्या क्या? जैसे देखिए कि एंगल मैं बना रहा हूं ऐसा, अगर यहां से देखिए ऐसा, सपोज दैट ऐसा हमने लिया है अभी, ठीक है, ऐसे पूरे तरीके से इसको मिटा लीजिए, है ना। जैसे फिर से हम ले लेते हैं, ठीक है, देखिए ये दो तरीके से, ये जो है आपका B हो गया, ये O को वर्टेक्स बोलते हैं, ये A है। ये अभी हम जो घुमाए हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज में थीटा एंगल, ये वर्टेक्स होता है। कलर चेंज कर लीजिए थोड़ा सा। ये इनिशियल लाइन हुआ आपका, इनिशियल लाइन, ये हुआ टर्मिनल लाइन। तो ये जो है एंगल बना तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल बनता है। ये याद रखिएगा कि एंटी क्लॉकवाइज में आपका पॉजिटिव एंगल बनता है, पॉजिटिव। लेकिन इसी तरीके से अगर ऐसा बनाया जाए एंगल, ऐसा, ये फिर से वर्टेक्स ये हो गया O, ये इनिशियल लाइन, ये यहां पे अगर A आप लेते हैं तो ये देखिए ये आपका टर्मिनल लाइन बना, टर्मिनल, ये B हो गया, है ना। ये जो है बना वो माइनस थीटा बना, और ये क्लॉकवाइज में, और क्लॉकवाइज में हमेशा एंगल क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्लॉकवाइज में कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो ये आपका नेगेटिव एंगल बना। अब एंगल आपने पढ़ लिया। अब एंगल को अगर पूरा एक कंप्लीट रोटेशन अगर कंप्लीट करते हो तो कितना होगा? देखिए ये तो आप अभी एंगल के बारे में बता, अब एंगल अमाउंट ऑफ रोटेशन पे ही डिपेंड करता है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अगर इस लाइन को और ज़्यादा घुमाऊंगा तो और ज़्यादा बड़ा एंगल बनेगा। अगर मैं और इसको इसमें इसी लाइन में अगर कॉन्साइड कर दूंगा तो जीरो एंगल बनेगा क्या? तो इसी लाइन को हम लोग इनिशियल लाइन को घुमाते घुमाते यहाँ कर दिया हमने, यहाँ करा इसको, तो ये एंगल थीटा बना, जो भी बना वो पॉजिटिव बना, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज में बन रहा था। यहाँ पे क्या है? क्लॉकवाइज में एंगल बन रहा था, तो ये निगेटिव एंगल हुआ, है ना। तो ये अमाउंट ऑफ रोटेशन पे ही डिपेंड करता है। जितना बड़ा आप घुमाइएगा इसको, जितना ज़्यादा घुमाइएगा बड़ा उतना ही एंगल बनेगा, जितना कम घुमाइएगा उतना ही छोटा एंगल बनेगा। मान लीजिए इसको घुमाते घुमाते इसमें कॉन्साइड कर दिए तो जीरो एंगल बनता है। चलिए आगे देखते हैं, जैसे और भी इसमें जो कंसेप्ट आपको जानना है वो देखिए। जैसे अगर हम ऐसा कहा जाए, जैसे आपको कहा जाए कि ये एंगल है और 360 बनाना है, ये मान लीजिए ओ ए है और ये बी है, तो 360 मतलब यहाँ से घूमकर फिर से यहाँ आ गया, तो 360 प्लस थीटा, इसी को कहते हैं एंगल एक्सीडिंग 360। मतलब पूरा एक कंप्लीट रोटेशन अगर मानता है तो एक बार में एंगल 360 एंगल, मतलब फिर से थीटा एंगल इसमें ऐड कर दीजिएगा तो ये पूरा एंगल एक्सीडिंग 360 कहा जाता है। अब इसमें एंगल को जो मेजरमेंट करते हैं हम लोग, जैसे एंगल पढ़ रहे हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि एंगल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर एंगल को डिस्कस कर रहे हैं तो इसको मेजरमेंट भी तो करेंगे ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब किसी भी एंगल को मेजर करते हैं तो तीन तरीके से, कितने तरीके से? तीन। पहला आपका क्या है? डिग्री, मिनट, सेकंड। दूसरा है ग्रेड, जो कि आउटडेटेड हो गया, ग्रेड सिस्टम, ठीक है। और तीसरा रेडियन सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट रेडियन सिस्टम। आज का बेसिक क्लास है। अगर आपको अच्छा लग रहा है बच्चों तो आप लाइक सब्सक्राइब अंकित सर के लिए कर दें एक बार, है ना। चलिए ये तो आउटडेटेड हो गया बच्चों, आउटडेटेड हो गया, मतलब ये अब हम लोग ग्रेड सिस्टम को यूज नहीं करते। जनरल डिग्री, मिनट, सेकंड को, और रेडियन, सबसे इंपॉर्टेंट रेडियन है आपका। तो यहाँ पे हम लोग जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो चलिए आइए। तो बहुत सारा मेज़रमेंट नहीं है, आपको तीन ही पढ़ना है जो हम लोग देख रहे हैं अभी, डिग्री, मिनट, सेकंड,
ग्रेड सिस्टम और रेडियन सिस्टम, है ना। तो चलिए अभी कुछ जो है आपके सामने रेडियन और ग्रेड को अभी रहने दीजिए, डिग्री मिनट को समझते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए कि वन राइट एंगल में कितना डिग्री एंगल बनता है? 90 बनता है या नहीं, है ना। अच्छा तो टू राइट एंगल बराबर कितना होगा? 180। एक राइट एंगल में 90 डिग्री तो टू राइट एंगल में 180 डिग्री। इसी तरीके से इसमें याद रखना है कि एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और मिनट को इस तरीके से डिनोट करते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अब आप समझ रहे हो कि एंगल को डिग्री मिनट में भी करते हैं मेजरमेंट, तो कैसे भाई? तो इसको आप कर दो कि 3.25 डिग्री है, इसको आप कर दो मिनट, डिग्री मिनट सेकेंड में कर दो, तो कंप्लीट जो 3 है वो तो 3 डिग्री आ गया, लेकिन अब बाकी बचा 0.25। तो 0.25 को मतलब 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 0.25 बराबर कितना हो जाएगा? 60 इंटू 0.25। तो ये 2 जीरो नीचे, 1 जीरो से 1 जीरो, है ना, और 25 छक्का 150 मतलब 15 मिनट। तो ये आ गया आपका कितना? इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं आप? 3 डिग्री 15 मिनट, ऐसे हम लोग डिग्री मिनट में करते हैं, है ना। तो ये डिग्री मिनट सेकंड में मतलब 1 डिग्री में आपको याद रखना है कि 60 मिनट होता है, और आपको 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे हम एग्जांपल एक आपको बताया मैं कि जो कंप्लीट 3 डिग्री है इसको अलग कर लिए। अब इधर 0.25 मतलब 1 डिग्री बराबर 60 मिनट हो रहा था, तो 0.25 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 60 इंटू 0.25, ये 2 जीरो नीचे आया, है ना। अब ये आया 25 छक्का 150 और ये नीचे, तो 15 मिनट आ गया कि नहीं? तो ये मिनट में आ गया ऐसे। तो पहला तो मेजरमेंट हम लोगों ने सीखा। अब देखिए कि पहले क्या था कि आपके सामने ग्रेड सिस्टम को आउटडेटेड क्यों कहा जा रहा है? आउटडेटेड इसलिए कहा जा रहा है ग्रेड सिस्टम को क्योंकि देखिए ग्रेड सिस्टम आउटडेटेड क्यों हुआ? क्योंकि पहले हम लोगों ने अंग्रेज़ के टाइम में क्या था कि हम लोग जो मेज़रमेंट के बारे में उतना हम लोगों को पता नहीं था। जब हमारे टाइम, जब हम लोग को जन्म भी नहीं हुआ होगा उस टाइम अंग्रेज़ हमारे यहाँ था और शासन कर रहा था, तो उस टाइम उन्होंने ही ये ग्रेड सिस्टम को लाया है। तो उस टाइम हम लोग जो है किसी भी चीज़ को मेज़र करते थे किलो में नहीं, ना किलो में नहीं करते थे, ग्राम में नहीं करते थे, मन, पौवा ऐसा चलता था। मतलब एक सेर, 2 सेर, मन, टन ऐसे चलता था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि सारे मेज़रमेंट को यूनिवर्सलाइज कर दिया, मतलब कि एक बनाने का कोशिश किया और सारे मेज़रमेंट को जीरो के फॉर्म में करने का कोशिश किया और उसे कंप्लीट भी कर दिया अंग्रेज़ों ने। तो ये जो आउटडेटेड हो गया है, मतलब ग्रेडिंग सिस्टम जो पहले हम लोग जो यूज करते थे वो अब उसको उठाकर हटा दिया गया है। मतलब अब हम लोग एंगल को ग्रेड में नहीं मेज़रमेंट करते हैं, अब तो जनरली डिग्री, मिनट, सेकेंड या फिर हम लोग यूज करते हैं रेडियन में। ठीक है, तो ग्रेडिंग जो हो गया आपका, जो आउटडेटेड हो गया, ठीक है, चलिए ख़त्म हो गया। तो दूसरा मेज़रमेंट हम लोगों को सीखना है ग्रेड। तो ग्रेड सिस्टम आपका जो है आउटडेटेड है, ये आउटडेटेड, जो कि अब हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ग्रेड सिस्टम में क्या होता है कि ए वन राइट एंगल जो होता है वो 100 डिग्री के बराबर होता है। कितना होता है? 100 मतलब ग्रेड, सॉरी। और 2 राइट एंगल जो होता है वो 200 ग्रेड होता है। कितना होता है? 200 ग्रेड। इसी तरीके से 1 डिग्री को 100 मिनट कहा जाता है यहाँ, और 1 मिनट को 100 सेकेंड कहा जाता है। अब देखिए पहले जो अंग्रेज़ के टाइम में हम लोग यूज़ करते थे मेज़रमेंट, टन, मन, सेर, जो भी 5 किलो को से 1 सेर बोला जाता था, तो उसी सिस्टम को, पूरे मेज़रमेंट को इन्होंने क्या किया कि जीरो के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जैसे आप देखते हो कि 1 मीटर को कितना लिखते हो? 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर को 1000 मीटर बोलते हो। तो ये सारे अंग्रेज़ों का देन है कि ये मेज़रमेंट को उन्होंने क्या किया, चेंज कर रख दिया, जीरो के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो ये जो है हमारा, अब जैसे इसी में क्वेश्चन अगर आपका आ गया 12, 34
और 56 है ना, ये दिया हुआ है आपका ग्रेड में। इसको जो है आपको ग्रेड में करना है, पूरे ग्रेड में। तो कैसे करेंगे आप, जैसे देखिए 12 और ये ग्रेड हुआ, अब 0.34 मतलब कि यहाँ पे ग्रेड आया तो एक ग्रेड, मतलब कि यहाँ पे 1 ग्रेड, यहाँ पे सॉरी ग्रेड में ही यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है आपको। 1 ग्रेड बराबर इतना होता है और 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड। तो 1 ग्रेड, तो यहाँ पे इतना, मतलब अगर मान लो 0.34 ग्रेड हुआ तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 34 मिनट हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आगे वाले को आप देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए 34 मिनट हुआ, और इसको 56 ग्रेड को आप फिर से इसको करिएगा तो इसको आ जाएगा 56 सेकेंड। तो इस तरीके से आप 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड होता है। तो ये पूरे तरीके से ग्रेड, मिनट और सेकेंड में ये आपका आ गया। तो ये आउटडेटेड हो गया है, अब हम लोग इसको जनरली यूज नहीं करते हैं। मतलब एक राइट एंगल में इसमें 100 ग्रेड होता है, ग्रेड ऊपर में लिखा जाता है, जैसे ये ऊपर में ऐसे लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे आपको लिखा गया है, तो ये जो है 200 ग्रेड ऐसा। तो ये ही है आपका एक ग्रेड बराबर 100 मिनट और 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड। तो ये आपका पूरा का पूरा जो है ग्रेड में ये आ गया। तो आज तो हम लोग 2 मेजरमेंट को सीखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी जो है रेडियन सिस्टम और कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं उसको सीखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। थैंक यू।